हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी में बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हमने पार्ट बी की तैयारी स्टार्ट की थी DSSB पीआरटी के लिए, अलग अलग बुक्स का यूज़ करके टॉपिक वाइज पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुझे थोड़ा सा आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आप वीडियो देखो। चलिए जी, तो ये लास्ट थ्योरी बची आपकी टाइप वाली। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप के बाद ट्रेट की, फिर ट्रेट के बाद बात करेंगे टाइप कम ट्रेट की। उसके बाद हम दूसरे और पे बात करेंगे। अभी बहुत सारे टाइप हैं, आप सुनते रहो पर्सनालिटी में। अब पर्सनालिटी हॉलैंड टाइपोलॉजी क्या कहती है? हॉलैंड कहती है कि भैया पर्सनालिटी सिर्फ ऐसा नहीं है आपने शरीर देख दिया आपने बता दिया, किसी का सोशल इंटरेस्ट देख लिया बता दिया, किसी की वैल्यू देख ली बता दी। नहीं नहीं नहीं, उनका कहना है किस इंसान को किस में इंटरेस्ट है, वो किसको वैल्यू दे रहा है, उसमें क्या काबिलियत है, इसके बेसिस पे। तो उन्होंने कहा कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे कर लो आप VIC के बेसिस पे। V मतलब वैल्यूज, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कॉम्पिटेंसीज। VIC के बेसिस पे उन्होंने जो क्या किया है, पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो पर्सनालिटी है ABC कितनी टाइप की हैं, इनकी भी पर्सनालिटी है 6 टाइप की। ठीक है, मैंने ABC लिखा है इसलिए। तो 6 टाइप की पर्सनालिटी इन्होंने भी दी, स्प्रेंजर ने भी 6 की दी और हॉलैंड ने भी 6 की दी। तो इनकी पर्सनालिटी पढ़ते हैं। तो भी रियलिस्टिक टाइप के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखती है? रियलिटी, प्रैक्टिकल बात। ठीक है, तो ये लोग होते हैं प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल होते हैं तो चीज़ों पे काम करते हैं, भगवान भरोसे नहीं छोड़ देते। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये मशीनरी और जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अब जो मशीनरी और जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होंगे वो क्या करेंगे? या तो डिज़ाइन बनाएंगे, उसका क्रिएट करेंगे, या फिर उसको ऑपरेट करेंगे। या तो उसका डिज़ाइन बनाएंगे, या उस मशीन को बनाएंगे, या उस मशीन को चलाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? रियलिस्टिक टाइप के लोग प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं वो मशीनरी और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करते हैं। या तो वो डिज़ाइन करेंगे, या उसको बनाएंगे, या उसको ऑपरेट करेंगे। इस टाइप के लोगों में कौन लोग आते हैं? इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस। ठीक है, हाई स्किल्ड वर्कर्स जिनको ट्रेनिंग मिली हो। समझ आ गई? अब आता है इन्वेस्टिगेटिव टाइप। इन्वेस्टिगेटिव टाइप मतलब जिनको इन्वेस्टिगेट करना पसंद है, डाटा कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, फिर उसको पहले एनालाइज करेंगे, पहले गैदर करेंगे। सॉरी, ये जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज करने के बाद जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हैं ये डाटा को इंटरप्रेट और एनालाइज और गैदर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी जब कोविड के टाइम पे लोग इतना मर रहे थे, बीमार हो रहे थे, तो क्यों कर रहे थे साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट? ताकि कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और कोई इलाज निकाला जा सके। तो इस टाइप के लोगों में आते हैं रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, क्रिएटिव या इनोवेटिव पर्सन। ठीक है, जो साइंटिस्ट से अलग भी लोग होते हैं ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की पर्सनालिटी, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी। तो आर्टिस्टिक तो आपको समझ ही आ गया, जिनकी लाइफ में आर्टिस्टिक अप्रोच है, किसी आर्ट का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो या तो आर्ट डिजाइन करेंगे या कोई आर्ट क्रिएट करेंगे। तो ये जो है नई इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स का इनोवेशन कैसे करते हैं? डिज़ाइन करके या क्रिएट करके। तो ये लोग सजाने में, डेकोरेशन में अच्छे होते हैं। तो इसमें आर्टिस्ट, पेंटर्स, डिज़ाइनर्स, एक्टर्स, ड्रामेटिस्ट, एंटरटेनर्स, मतलब जिनको कोई आर्ट आती है। ठीक है, या तो उस आर्ट को डिज़ाइन करेंगे या क्रिएट करेंगे। और ये डेकोरेशन में बहुत एक्सीलेंट होते हैं। हमारा दिमाग नहीं चलेगा डेकोरेशन में अगर हम आर्टिस्टिक टाइप के नहीं है तो। सोशल टाइप फिर से आ गया आपका। सोशल टाइप क्या है? जिनको लोगों के साथ रहना पसंद है और इनमें कंपैशनेट अप्रोच होती है, लोगों की तरफ दया की भावना होती है। इनको लोगों के साथ काम करना, लोगों की मदद करना बड़ा पसंद है। तो ये लोग कौन होते हैं? जो NGO चला रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो लोग काम होते हैं, जैसे कहीं डिजास्टर आ जाए तो हेल्प करने जाएंगे ना, तो सोशल टाइप के लोग हो गए। फिर एंटरप्राइजिंग क्या है? एंटरप्रेन्योर, जिनको बिजनेस करना पसंद है। बिजनेस करने का मेन मोटो पता है क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। बिजनेस करने का मोटो होता है सोसाइटी में किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना, कोई एक नया आइडिया लेके आना, उस पर काम करना और लोगों की मदद हो सके, लोगों का काम आसान हो सके। तो एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइजिंग टाइप मतलब बिजनेस टाइप के लोग, बिजनेस जिनको करना पसंद है, जो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो ये लोग जो है रिस्क लेते हैं और चैलेंज लेना इनको पसंद है। और ये लोग कैसे क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं, क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, जो एक बिजनेसमैन होता है उसका लोगों पे इन्फ्लुएंस भी होता है और प्रेशर भी होता है। प्रेशर कैसे होता है? एडवर्टीजमेंट देख लो आप। ठीक है, किस लिए? उनका बिहेवियर मोल्ड करने के लिए। अब ऐड देखो आप, अगर आपको अपने दांत वाइट करने हैं तो
ठीक है, जिसके दांत पीले होंगे बेचारा वैसे ही प्रेशर में आ जाएगा। तो उनका बिहेवियर मोल्ड करने के लिए बिजनेसमैन जो होते हैं दूसरों पे इन्फ्लुएंस और प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, एक है कन्वेंशनल टाइप जो कुछ नहीं करते हैं, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, जो चीज़ जैसी चली आ रही है, परंपरा प्रतिष्ठा और वो वाले लोग हैं। तो ठीक है, तो जो है वो उसको मेंटेन करके रखते हैं, रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं और सोचते हैं दूसरे भी आपको पता है पानी पीना चाहिए, सो के उठ के पानी पीना चाहिए, खाली पेट ये होता है वो होता है, सुबह ब्रश करना चाहिए, रात को ब्रश करना चाहिए, जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रूल के हिसाब से चलते हैं। खाने के आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये है कन्वेंशनल टाइप के लोग, जो खुद भी ज्ञानी हैं और दूसरों को भी ज्ञान बांटते हैं और सोचते हैं कि दूसरा बंदा भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहे, ठीक है। तो ये लोग जो हैं क्या करते हैं, कोड्स बनाते हैं और चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो ये लोग अकाउंटेंट, और कौन से टीचर्स हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कन्वेंशनल टाइप। अब बात करते हैं ये जो आपको देखो, हमने यहाँ 6 टाइप की बात की। सबसे पहले हमने बात की क्या, जो मशीनरी पे बात कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल लोग थे, रियलिस्टिक टाइप। दूसरा क्या था, दूसरा था इन्वेस्टिगेटिव। पहला था रियलिस्टिक, तो वो इंजीनियर जो कि प्रैक्टिकल काम पे मशीनरी पे काम करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेटिव, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, डाटा को गैदर करके उसके ऊपर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करके। फिर हमने पढ़ा आर्टिस्टिक, जिनको आर्ट पसंद है, डेकोरेशन करना उन्हें बहुत पसंद है, डिजाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर आता है सोशल टाइप, चौथा टाइप था सोशल टाइप। सोशल टाइप कौन से होते हैं, जिनको लोगों के साथ रहना पसंद है, लोगों के साथ काम करना पसंद है, तो वो ऐसे काम करते हैं, एनजीओ, ठीक है, सोशल वर्कर। फिर है बिजनेसमैन, जो लोगों की सोसाइटी में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों पे प्रेशर करते हैं ताकि वो अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर पाएँ। और लास्ट है कन्वेंशनल, जो एकदम रूल रेगुलेशन से चलते हैं, ठीक है। तो वो हैं अकाउंटेंट, टीचर्स, इस तरीके के लोग, ठीक है जी। तो जैसे टीचर्स होते हैं एकदम परफेक्ट बिहेवियर, शो योर स्मार्ट बिहेवियर। तो बात है कि टाइप, अगर टाइप वाली थ्योरीज इतनी सही थी तो फिर ट्रेट वाली क्यों आई। तो अब हम बात करते हैं, इनकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो जिस तरीके से, एक बात देखो, इन्होंने जो डिवीजन किया टाइप्स में, ठीक है, तो ये ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो तो किसी में भी नहीं फॉल कर रहे थे, या वो सब में फॉल कर रहे थे। मतलब कोई ऐसे एक्सेप्शन भी आ जाते थे, तो जो कहते थे कि भाई मैं तो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, तो मैं कौन सी टाइप हूँ। या कोई इंसान उठ के आ गया, वो कह रहा है भाई मैं तो मेरे तो सब में गुण आ रहे हैं, अब मैं कौन सी फॉल करूँ, मैं सब में आ गया, ठीक है। तो पीपल ऐसे थे जो या तो किसी की भी नहीं दिखा रहे थे या सबकी दिखा रहे थे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल। अब क्या है, वन टाइप हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप बट इट इज नॉट इन रियल। मतलब एक टाइप में ऐसा नहीं है ना कि वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। जैसे मान लो एक्सट्रोवर्ट की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, जरूरी नहीं है ना वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रोवर्ट में मिले ही मिले, कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता कि एक्सट्रोवर्ट की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो सारी की सारी हों, या जितनी पुरानी एथलेटिक की बताई है या एस्थेनिक बताई है, पिकनिक बताई है, उनकी जितनी बनाई है उस बंदे वो कैरेक्टरिस्टिक हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि एन एक्सट्रोवर्ट मे नॉट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट। मतलब वही बोल रहे हैं कि इंट्रोवर्ट में इंट्रोवर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती, एक्सट्रोवर्ट में एक्सट्रोवर्ट की सारी नहीं हो सकती। मतलब मान लो कि कोई है पर उसमें इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं है, वो स्ट्रांग है इमोशनली, ठीक है। अब बोल रहा स्ट्रक्चर टाइप एक्सप्लेन, इसका क्या मतलब मैं समझा रही हूँ कि इन्होंने ये स्ट्रक्चर बता दिया, उसके बेसिस पर डिवाइड कर दी पर्सनालिटी, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि पर्सनालिटी बनी कैसे, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। इन्होंने तो देखा और डिवाइड कर दिया कि भाई ये पर्सनालिटी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पर्सनालिटी बनती कैसे है, पर्सनालिटी की ग्रोथ कैसे हो सकती है। अगर हमें पर्सनालिटी पे काम करना हो तो कहाँ से पकड़े पर्सनालिटी की टांग कि भाई इसको सुधारना है। तो ये बात है कि इन्होंने फैक्टर्स तो बता दिए कि भाई इस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और शेप करते हैं पर्सनालिटी को, ताकि हम उन फैक्टर्स पे काम कर सकें, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ क्या है अपना फिजिकल स्ट्रक्चर देख लिए, बॉडी फ्लूइड्स देख लिए, मतलब पर्सनालिटी में कहीं भी सोशल, कल्चरल या कोई और फैक्टर गिने ही नहीं। इनके हिसाब से पर्सनालिटी बनाने में किसी सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, कल्चरल कोई फैक्टर रोल प्ले नहीं करता, मतलब कोई और फैक्टर प्ले ही नहीं करता, सिर्फ जो दिख रहा है बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना, वो क्यों बना, ये मतलब कुछ नहीं। डेवलपमेंट के बारे में देखो, सबसे पहली बात तो ये है, 3 इसमें बातें बताई गई हैं। क्या बोली है? 3 बातें इन्होंने ये बताई हैं कि सबसे पहला,
कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों में ही, मतलब कि जितनी भी टाइप्स बताई थी उसमें एक में भी फॉल नहीं कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिसमें जो सब में फॉल कर रहे थे। दूसरा ये था, इन्होंने ये तो बता दिया इतनी टाइप की पर्सनैलिटी इस बेसिस पे, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि पर्सनैलिटी बनती कैसे, डेवलप कैसे होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्सनैलिटी बनाने में मदद करते हैं। और तीसरी चीज़, इन्होंने अपने हिसाब से बेस ले लिया, लेकिन इन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डेवलपमेंट में मदद करते होंगे, जैसे कल्चरल है, सोशल है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, कौन से फैक्टर्स हैं जो मदद करते हैं, पर इन्होंने इनका तो कहीं भी कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं। तो ये था टाइप अप्रोच का क्रिटिसिज्म, कि ये प्रॉब्लम थी टाइप अप्रोच को पर्सनैलिटी में, मतलब डिवाइड कर सकते हो लेकिन सही अप्रोच नहीं थी पूरी इस तरीके से। तो उसके बाद ट्रेट थ्योरीज दी, ठीक है, कुछ कुछ ठीक है लेकिन पूरी ठीक नहीं है ना। तो क्या क्रिटिसिज्म रही टाइप थ्योरीज की। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कौन से टाइप में क्या कुछ है, ठीक है, कौन सी की क्या पर्सनैलिटी है, किसको किस में मैच किया गया है, सब कुछ आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रेड थ्योरीज की। तब तक के लिए आप वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर, और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।